ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की सफबंदी करने वाली तहरीक इंसाफ अपनी ही जमात में धड़ेबंदी का शिकार हो गई है। पार्टी की सीनियर क़यादत के एक दूसरे पर करप्शन और साजिश के संगीन इल्जामात, अपने ही वजीर आला के खिलाफ तहकीकात और गवर्नेंस पर तवज्जो देने के मुतालबात, बानी पीटीआई से वजीर आला के बयानात का नोटिस लेने का भी मुतालबा, जमात के अपने ही एहतसाबी निज़ाम ने पार्टी रहनुमाओं की करप्शन के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने ही पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ तबले जंग बजाते हुए उन्हें साजिशी करार दिया। अली अमीन गंडापुर ने सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में इमरान खान से मंसूब हदायत का हवाला देते हुए असद कैसर, आतिफ खान शाहराम तरकई और तैमूर सलीम झगड़ा पर न सिर्फ साजिश के इल्जामात लगाए हैं बल्कि उन्हें आइंदा पार्टी टिकट न देने का भी कह दिया है। वजीर आला के इस बयान पर असद कैसर, आतिफ खान और शाहराम तरकई ने शदीद रद्द अमल देते हुए ट्वीट किए हैं और इन ट्वीट्स में असद कैसर ने पार्टी की मरकजी क़यादत से वजीर आला के बयान की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया है। असद कैसर ने ट्वीट में लिखा है कि इस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। हम वजीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, ताहम मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज करना मुल्क और इमरान खान के लिए जरूरी समझते हैं। असद कैसर ने वजीर आला के बयान पर यह रद्द अमल भी दिया है कि इस वक्त हमारी तवज्जो इमरान खान और दीगर बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर मरकूज होनी चाहिए। गैर जरूरी बयानात के जरिए पार्टी के अंदरूनी मामलात को हवा देकर इमरान खान की रिहाई की जद्दोजहद को कमजोर नहीं करना चाहिए। यही ट्वीट आतिफ खान और शाहराम तरकई ने भी किए और पार्टी की मरकजी क़यादत से वजीर आला के बयान की इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया। हमारे साथ राब्ते में थे कल से इमाम अकरम राजा साहब, वो कह रहे हैं कि हम खुद इमरान खान साहब से कंफर्म करेंगे उन्होंने ऐसी बात की है या नहीं की, या इमरान खान साहब का इस पे क्या रिस्पांस आता है। पार्टी की लीडरशिप पे छोड़ दिया है कि वो जो आगे खान साहब से राब्ता करके जो लाएमल देना चाहते हैं वो देना। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सोशल मीडिया पर इंटरव्यू से एक दिन पहले ही इमरान खान से जेल में मुलाकात की थी। 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात का महवर अगरचे एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की बहाली रहा, मगर खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर और वुज़रा की करप्शन पर भी दोनों रहनुमाओं में गुफ्तशनीद हुई। ज़राए बता रहे हैं कि इसी मुलाकात में इमरान खान ने वजीर आला को यह इख्तियार दिया कि वो अपनी काबीना से करप्ट वुज़रा को फारिग करें और स्पीकर बाबर सलीम स्वाति के खिलाफ भी करप्शन इल्जामात पर कार्रवाई की जाए। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि वजीर आला ही की हदायत पर स्पीकर बाबर सलीम स्वाति के खिलाफ असेंबली में अदम एतमाद लाने और फिर गवर्नर को स्पीकर को ओहदे से हटाने के लिए खत भी लिखा जाएगा। आजम स्वाति ने बाबर स्वाति पर भर्तियों और प्रमोशंस में बेकायदगियों के इल्जामात लगाए और शवाहिद पार्टी के एहतसाब कमेटी को भेजे। नाज़रीन, बादअज़ां बाबर सलीम स्वाति ने इन इल्जामात का जवाब एहतसाब कमेटी में जमा भी करा दिया। इमरान खान से मुलाकात के फौरी बाद आजम स्वाति ने बाबर सलीम स्वाति से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। करप्शन पर बाज वुज़रा को फारिग करने के मामले पर पार्टी के अंदर शदीद जंग जारी है। एज वी स्पीक एहतसाब कमेटी 4 से 5 सूबाई वुज़रा के खिलाफ मुबैना करप्शन की रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर चुकी है। इसी तरह साबिक सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा पर मुबैना तौर पर 36 अरब रुपए की बदउनवानी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पार्टी की दाखिली एहतसाब कमेटी ने तैमूर सलीम झगड़ा के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है और इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन और ग्रेचुइटी अकाउंट से मुबैना तौर पर 36 अरब रुपए निकाले गए लेकिन वापस नहीं किए गए और ये रकम मुबैना तौर पर मालियाती महकमे की मुनासिब जांच पड़ताल के बगैर मुंतकिल की गई। कमेटी ही की रिपोर्ट में माली बेज़ाब्तगियों, रिश्तेदारों को भर्ती करने के लिए भर्तियों में मुबैना खिलाफ वर्जियों और कोरोना के दौरान तिब्बी आलात की खरीदारी, इमदादी सामान में करप्शन, सेहत के मंसूबों बशमूल सेहत कार्ड में खुर्द-बुर्द समेत मुश्तबा पॉलिसी फैसलों को उजागर किया गया है, जिनकी वजह से सूबाई हुकूमत को बड़े माली नुकसान का सामना करना पड़ा। मुबैना तौर पर मकामी निजी बैंक पर भी इल्जाम लगाया गया है कि तैमूर सलीम झगड़ा को फैसिलिटेट किया गया। उनकी निगरानी में इस बैंक ने गैर मोहतात और जालसाज कर्जे दिए हैं और कमेटी ने फिर 3 कंपनियों को दिए गए कर्जों को मुतनाज़ करार दिया है। नाज़रीन, तैमूर सलीम झगड़ा ने इन तमाम इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और अपने जवाब में दावा किया है कि तमाम अहम माली फैसले काबीना की सतह पर किए गए, एक तरफा तो थे ही नहीं। तैमूर झगड़ा ने फिर इन मुबैना इल्जामात पर अपनी ही सूबाई हुकूमत पर सवाल उठाते हुए एहतसाब कमेटी पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। नो कॉन्फिडेंस, अपनी ही पार्टी की, अपनी ही हुकूमत की एहतसाब कमेटी पर नो कॉन्फिडेंस। तैमूर झगड़ा ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक एहतसाब कमेटी से सवाल किया है कि वजीर आला ने 1 साल में पार्टी पर 75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन एहतसाब कमेटी वजीर आला के इस बात पर गौर नहीं कर रही। क्यों?
और अगर मेरे मामले में कमेटी किसी भी नतीजे पर पहुंचेगी तो मेरी तरफ से मशकूक समझा जाएगा। तैमूर झगड़ा ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इमरान खान के कहने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 9 मई के वाकयात की इंक्वायरी कराने में नाकाम क्यों रही है। केपी हुकूमत धांधली की इंक्वायरी कराने में नाकाम क्यों रही है और केपी हुकूमत ने मुफ्त आटे की तकसीम के मामले पर इंक्वायरी क्यों शुरू नहीं की। पार्टी के अंदर संगीन इख्तलाफात हैं, एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात हैं, पार्टी अंदर से टूट फूट का शिकार है। जुनेद अकबर की बतौर सूबाई सदर तैनाती के बाद वजीर आला की गिरफ्त खासी कमजोर हो चुकी है। जुनेद अकबर और वजीर आला अली अमीन गंडापुर के भी बाहमी इख्तलाफात हैं, मगर जुनेद अकबर वजीर आला पर इसलिए एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि उनको इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर बनाया। वर्कर न मेरे साथ जुड़े हैं, ना अली अमीन साहब के साथ जुड़े हैं, ना आतिफ खान साहब की या स्पीकर साहब के साथ, वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हैं। मेरे और सीम साहब की भी इख्तिलाफ था, लेकिन जब खान साहब ने हुक्म दिया तो सीम साहब की क़ियादत में जो है हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सीम साहब की क़ियादत में नहीं जाएंगे। तो हम उस टाइम भी गए थे, अगले हफ्ते जो है सारे KPK के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में जो है हमारा एहतजाज होगा। कोई बात नहीं है वज़ीर आला साहब की हटाने की, ऐसी कोई बात नहीं है। और हटाना अगर खान ने हटाना था तो वो 1 मिनट में हटा सकता था, उसको खान ने से चीफ मिनिस्टर बनाया। तो ऐसी कोई बात नहीं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे खान का उस पर एतमाद है, और जब तक खान का एतमाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला हमारा सबका एतमाद रहेगा। पार्टी खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ में शदीद इख्तलाफात के साथ साथ अब हर कोई खुद को पार्टी का ज्यादा वफादार और दूसरे को गद्दार करार देने पर तुला हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ी आजम खान स्वाति ने भी कुरान पाक पर हल्फ लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि तहरीक इंसाफ के अंदर खोटे सिक्के मौजूद हैं और एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों में उन्हें इमरान खान का एतमाद हासिल। जरा ये भी बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की क़ियादत पसे पर्दा एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों में है। बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। जरा ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए इमरान खान को कायल कर लिया है और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क सौंपते हुए ये हदायत जारी कर दी हैं कि किसी पेशरफ्त तक इन कोशिशों को खुफिया रखा जाए। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों के एक ग्रुप ने इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की। ये मुलाकात भी इमरान खान के लिए कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिशों का हिस्सा है। नाज़रीन, आज ही तहरीक निफाज आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने तहरीक इंसाफ से मुतालबा किया है कि तहरीक इंसाफ कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो जाए, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाया जाए। महमूद खान अचकज़ई ने मुतालबा भी किया है कि 4 माह में नया इलेक्शन करा दिया जाए और फिर कौमी सलामती कमेटी में सारे पार्लियामान को दावत दी जाए। नेशनल असेंबली के आज के इजलास में एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने शदीद एहतजाज किया। मर्दान के इलाके में ड्रोन हमले पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। स्पीकर रियाज सादिक ने तहरीक इंसाफ अरकान को यकीन दहानी करवाई कि उन्होंने मरकजी और सूबाई हुकूमतों से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। इस मौके पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब और स्पीकर के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ तहरीक जिसने ईद के बाद यानी कि नाउ शुरू होना था, इसमें ताहाल कोई प्रोग्रेस या पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी तक तहरीक इंसाफ को अपनी अंदरूनी जंग लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही। पार्टी के अंदरूनी इंतशार में पसे पर्दा राब्तों की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में JIT ने तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को एक बार फिर तलब कर लिया है। रऊफ हसन, हमाद अजहर, शिबली फराज, आलिया हमजा, अरसलान खालिद को कल ही तलब कर लिया गया है और इससे पहले JIT में अलीमा खान समेत दीगर रहनुमा भी पेश हो चुके हैं। आज ही 9 मई से मुतल्लिक केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने ये रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट को 3 माह में ट्रायल की कार्रवाई मुकम्मल करने का जो वो है अहकामात जारी करते हुए रिमार्क्स दिए और ट्रायल अदालत हर 15 रोज की प्रोग्रेस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करे, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था। अब चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जमानत के फैसलों में बाज अदालती फाइंडिंग्स दुरुस्त नहीं है। अगर कोई मुल्जिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार कर सकता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ट्रायल की कार्रवाई 3 माह में मुकम्मल करने की हदायत के बाद अब 9 मई के केसेस में भी तेजी के इम्कानात रोशन हो चुके हैं, जबकि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त जमा कराई है कि उन्हें बतौर साबिक खातून अव्वल जेल में बेहतर सहूलियात फराहम की जाएं। नाज़रीन, हमारे ज़राए ये भी इतला दे रहे हैं कि कल मंगल को इमरान खान से उनके वकला और फैमिली के लोगों को मुलाकात का दिन है, मुलाकात होनी है, मगर ये खदशा बहरहाल बदस्तूर मौजूद है कि मुलाकातें शायद ना हो सके। मुमकिन तौर पर जेल जाने वाले तमाम तर रास्तों को भी बंद किया जा सकता है। पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात ने भी यही मुतालबा किया है कि मुलाकात तय है,
इसलिए वुकला और घर वालों की मुलाकात कराई जाए। सलमान अकरम राजा की तरफ से इमरान खान से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी जेल इंतजामिया को दे दी गई है, मगर अलीमा खान ने मुलाकात ना कराने की सूरत जेल के बाहर धरना देने का ऐलान कर रखा है। इस सूरत हाल में रावलपिंडी इंतजामिया कल अडयाला जेल जाने वाले रास्तों को बंद कर सकती है, यही इतला दी जा रही है। एज ऑफ राइट नाउ कबल अज वक्त है कहना, लेकिन